नमस्कार। आप देख रहे हैं नीट दर्शन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो दिया था वाराणसी टेंट सिटी के बारे में। उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, प्रॉपर उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में हमारी बातें हुई थी। उस समय जो ये टेंट सिटी था वो बन रहा था। आज वो दिन है जब ये टेंट सिटी बन गया है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है, और वह है 13 जनवरी 2023। मैं आपको बताने वाला हूं वाराणसी में ये जो टेंट सिटी है इसका डार्क साइड ऑफ रियलिटी। मुझे पता है कि ऐसे वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे या किसी टीवी चैनल पे नहीं मिलेगा, या किसी भी जो विद्वान लोग होते हैं इस मुद्दे बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बताया कि टेंट सिटी को जोरों शोरों से लगातार बस प्रमोट किया जा रहा है, और मैं आपको आज जो भी चीज बताऊंगा वो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरा एक एब्सोल्यूट व्यू है, लेकिन आपको चेताया जाना भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसका एक ये पार्ट भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो कई भागों में अनइक्वल है। ये कॉमन चीज है, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं। आप अगर शिक्षा की बात करें तो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो कुछ बहुत ही अमीर लोगों के लिए, कुछ गरीब लोगों के लिए, और कुछ लोगों को शिक्षा मिलता ही नहीं है। और हम लोग अगर चिकित्सा की बात करें, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो भी अनइक्वल ही है। कहीं कहीं पे सरकार बहुत अच्छा मुहैया सुविधा कराती है और कुछ लोगों को बहुत बड़े क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, कुछ लोग को मिलता ही नहीं और उमर से आते हैं। इकोनॉमिकली गैप भी देखने को मिलता है। लेकिन आज जो मैं मुद्दा कवर करने वाला हूं वो है एकदम नया है। मैं आपको बताया कि इस मुद्दे पे कभी बातें नहीं हुई हैं, और वो है स्पिरिचुअल गैप। कुछ समय में आध्यात्म में जो एक गैप देखने को मिलेगा वो हमारे समाज को अंदर से मारेगा, क्योंकि अभी तक जो चीजें आपने देखी ये मेटाफिजिक्स है, ये बस आंखों से दिखने वाली बर्बादी है। और एक ऐसी बर्बादी आने वाली है जिस बर्बादी को शायद हम अपनी आंखों से ना देख सके, और हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी, हमारी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, हमारी पीढ़ियां पता नहीं आगे आएंगी कि नहीं आएंगी। तो खैर मैं इसको बहुत आगे तक ले जाके बोला। आप बस इसका रिजल्टेंट टेंट सिटी नहीं हो सकता है, बहुत और रीजन भी हो सकते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में सबसे बड़ा जो कारण है उसको नष्ट होने का, वो तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरेस्टेशन से भी हो सकता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं कि एक्चुअली वो स्पिरिचुअल गैप क्या है। ठीक है, अब प्लीज इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देखते हो तो सराहिएगा जरूर, और आपको बुरा लगे आपको तो आप उसमें मुझे बोल भी सकते हो, पूरी स्वतंत्रता है। मैं आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीखूंगा। जैसा मैंने बताया कि ये मेरा पूरा एब्सोल्यूट व्यू नहीं है, मैं तो आपको बस चेताने आया हूं, बस आपको बताने आया हूं। इट मीन्स कि ये डार्क साइड ऑफ रियलिटी हो सकता है इस प्रोजेक्ट का। क्योंकि देखो वाराणसी जो है, ये जो गंगा नदी पे इतना सुंदर सा शहर बसा है, पिछले लगभग मुझे लगता है 6 सालों से बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ इस शहर का। होना भी चाहिए, क्योंकि इस शहर के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि एक हमारे देश में ऐसा शहर है और विश्व का सबसे पुराना, जैसा लोग बताते हैं, और लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा एक शहर है। और ये शहर किस लिए फेमस है पता है? लेकिन लोगों को क्या लगता है कि शहर के किनारे नदी बसा हुआ है, जबकि पहले क्या आई होंगी, पहले नदियां आई होंगी फिर शहर बसा होगा, ऐसा ही है। यानी ये जो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि शहर के किनारे ये नदी बह रही है, ये तो गलत है। ये नदी पहले आई होगी और फिर यहाँ पे ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया होगा, इसका विकास हुआ होगा, इस शहर का विकास हुआ होगा। तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नदी हुई, यानी ये गंगा नदी हुई। और कल को अगर ये गंगा नदी ही नहीं रहेगी, अगर गंगा नदी खत्म हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस शहर की वैल्यू कम तो होना ही होना है। टेंट सिटी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है। आज उसको उन लोगों ने टेम्परोरी बनाया है, लेकिन आने वाले समय में वो परमानेंट होना ही होना है। वो उस साइड की पूरी प्लाट को वो लोग क्या करेंगे, कॉमर्शलाइज करेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट खुद खरीदे या किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दे, वो खरीदे उसको, और वो खरीदने के बाद उस पे एक के लिए एक जो टेंट सिटी बनाया जाना है वो बन सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे क्लास डिवाइड होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो स्पिरिचुअल गैप है वो हमें किस तरीके से देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को सबसे पहले हम लोग किस चीज से रिलेट करते हैं? शायद त्याग से,
या फिर अगर हम लोग यूं देखें, एक एग्जांपल जो करंट में मैंने देखा, वो देखा कि करंट केदारनाथ जो प्लेस है, जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक प्लेस है, हम लोग का बहुत बड़ा धार्मिक प्लेस है, वहां पे दो महात्मा लोग स्नोफॉल में, बहुत कड़ाके की ठंड में, यूं ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके तन पे कोई कपड़ा नहीं है और शायद उनके जुबान से तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं जय श्री राम, हर हर महादेव, जो भी आध्यात्मिक शब्द है वो आ रहा होगा। तो मुझे आप बताओ कि क्या उस टेंट के अंदर बैठ के कोई भी आध्यात्म को समझ सकता है? अब बात आती है कि हाँ, अध्यात्म को तो आदमी कहीं भी समझ सकता है, ऑफकोर्स मैं भी कह रहा हूं समझ सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा समझो कि 1% भी अगर वो रियलिटी को डेट करता है, यानी आध्यात्म की रियलिटी को डेट करता है, अगर उसके ज्ञान को डेट करता है, उसके ज्ञान को मारता है, तो फिर वो तो गलत है। सपोज हमारे यहाँ कोई इस घाट पे इवेंट होना है, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं वो आते हैं, उनको एक बार ट्रायल करने के लिए वहां जरूर भेजा जाएगा और वो खुद अपनी चॉइस से वहां जाएंगे। आज भी लोग गए थे इनॉग्रेशन में, बड़े बड़े लोग वहां पे थे, उपस्थित थे। तो ये कौन सा अध्यात्म है जो कि उस टेंट सिटी में बैठ के किया जाएगा? और दूसरी चीज कि जैसा मैंने बताया कि आध्यात्म जो है वो त्याग से आता है, तपस्या से आता है, सच्चे विचार से आते होंगे, ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है काइंडनेस से आता होगा। और जो टेंट सिटी की लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल के बगल में दूसरा स्विमिंग पूल। कुछ लोगों ने न्यूज में ऐसा बोला, बनारस का ये जो गंगा नदी है, स्विमिंग पूल तो हो ही नहीं सकता है भाई, ये तो पवित्र नदी है हमारी। इसको इन्होंने स्विमिंग पूल का एक संज्ञा दिया। लोगों का कहना है कि न्यूज एजेंसी का कि आपका अगर उस छोटे वाले स्विमिंग पूल में नहाने का मन नहीं करेगा तो गंगा में कूद के आप नहा लीजिएगा। उस टेंट सिटी से जितने भी पॉल्यूशन होंगे वो कहीं ना कहीं इस नदी को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उसके डीजे साउंड से, अभी कुछ देर पहले आया तो उधर साउंड बज भी रहे थे, वो डीजे साउंड जो है एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। क्योंकि आपको पता है कि सेकंड जो है वो सोर्स है सबसे ज्यादा साउंड ट्रैवल का, वाटर। सॉलिड में सबसे ज्यादा वाटर, देन एयर। अब एक्वेटिक एनिमल्स को सबसे ज्यादा लॉस है, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी लॉस है, वो बात अलग, इन्हें पता नहीं है। इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं, जो यहाँ पे तीर्थयात्री हैं, या फिर जो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, वो उनसे उनको पैसे मिलेंगे। भाई जो टेंट सिटी इतना बड़ा कॉम्बो पैक दे रहा है, अगर वो 80, 90 या 50 हजार का वन नाइट का पेमेंट आपसे लेगा, तो वो क्या ये आपको बोलेगा कि भाई ऐसा करो, आप मेरे यहाँ दाल चावल खा लो, या जो भी उनका अरेंजमेंट है, और सैलेड और अचार के लिए आप जाके घाट पे कहीं खरीद लेना। यहाँ पे जो लोग भी दुकानें लगाते हैं या फिर जो रोड पे लगाते हैं, उनसे कोई उसमें रहने वाला आदमी थोड़ी कुछ खरीदेगा। ये तो पूरा का पूरा एक कॉमर्शलाइज्ड है, यानी कि नेचर ने इतना बड़ा हमें एक गिफ्ट दिया, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग उसका बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ कॉमर्शलाइज्ड लोग आए और यहाँ के लोगों को पता नहीं है और वो अपना झोली भरेंगे। बस इसका सीधा सा एग्जांपल हो सकता है, बाकी आप भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो गंगा नदी को डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, उसमें रहने वाले जानवरों को डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, सोशल डिवीजन देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल लोग होंगे वो इधर आएंगे, जो पैसे वाले लोग हैं वो उधर जाएंगे। क्योंकि आज हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं तो ये 2023 का जनवरी है, हो सकता है 2025 2026 तक तो वो पूरी तरह एक दुनिया बस जाए, वहां पे एक दूसरी दुनिया बसी हो, और वहां पे जाने की जो कैपेबिलिटी है वो सोसाइटी के हर वर्ग का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उधर पैसा होगा तभी जा पाएगा। तो एक जो ये वाला गैप है ये भी हम लोग देखने को मिलेगा यहाँ पे। और बाकी कुछ लोगों ने इसके विरोध भी किए हैं, कुछ धर्म गुरुओं ने विरोध किया है, कुछ हैं स्कॉलर पर्सन, कुछ विद्वान लोगों ने इसका विरोध किया है। विरोध इट मीन्स कि उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं जो इसके अगेंस्ट में है। और प्रमोट तो भाई पूरा मीडिया सबसे ज्यादा कर रही है, यहाँ के लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, इसके शॉर्ट्स बना के ये सब चीजें वायरल करना कि हाँ बनारस में बहुत बड़ा एक इवेंट, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आ गया है। तो इस प्रोजेक्ट, अब भाई धूप लेने के लिए आदमी बैठेगा तो अब ये तो नहीं है ना कि वो बहुत पूरा भर भर के कपड़े ऐसे पहन के फिर वो धूप में ऐसे बैठेगा।
अगर वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, आपने मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने उस वीडियो को देखा ही होगा। तो वो चीजें तो कहीं ना कहीं वो गोवा वाला एक लुक है, गोवा वाला एक सीन है, या जो मुंबई के जो बीचेस हैं जो वहाँ पे वो सीन देखने को मिलते हैं, वो वाला लग्जरियस लाइफ स्टाइल का सीन वहाँ पे आप देखते हो, वो यहाँ पे देखने को कुछ समय में मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अभी करंट समय में रनिंग सोसाइटी है, इसमें जो राजनीति हो रही है, इसमें जिस तरीके से रिलीजन को कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हर कोई जानता है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो लॉजिकल पर्सन है, जो विद्वान है, जो सच में रीजनेबल पर्सन है, जिनको लगता है कि हाँ मैं इस पे कुछ सही बोल सकता हूँ, मैं इसकी सच्चाई बता सकता हूँ, वो अपनी चुप्पी तोड़े और इस पे बोलना शुरू करें। अभी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखो मैं डेवलपमेंट को लेके भी एक बात बोल रहा था, जो हमारी सिविलाइजेशन है वो एक ना एक दिन खत्म होनी है भाई। जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं टिका, जब सिंधु घाटी की सभ्यता का एक दिन पतन हो ही गया, हमारी सबसे अभी तक की खोजी गई सबसे विकसित सभ्यता रही है वो, जो कि हमारे देश की है, हमारी है। तो अभी जो सोसाइटी हम लोग देख रहे हैं, जो अभी हमारा समाज दिख रहा है, ये भी एक दिन खत्म हो जाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सालों तक जिंदा ही रहना है, लेकिन कम से कम हमें इतना तो करना चाहिए कि हमारा जो ये विकास है वो इतना ज्यादा दोहन ना हो जाए इसका, कि आने वाले 2-3 पीढ़ियों में ही एकदम दम तोड़ दे। विकास वहां तक ही सही है जहां तक आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको जिंदा रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये पर्यावरण तो हमेशा से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, हम लोग बचपन से इससे राइटिंग करते रहे हैं, पर्यावरण पर ऐसे राइटिंग, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि अंदर से मारने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब किसी का माइंड वॉश हो जाएगा, जब वो एक अलग ट्रैक पर रन कर जाएगा, तो भाई फिर तो वो जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वो किसी का माइंड डेड करेगा करेगा ना, फिर वो उसी तरीके से सोचेगा समझेगा, जैसे लोग उसको दिखाते हैं, वो अपने मेंटल लेवल पे तो जी नहीं रहा है, उसको तो सच्चाई उसको क्या लगता है कि यही सच है, वो इसी को सच मान बैठेगा। ओवरऑल बातें बहुत होंगी और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स मैं आगे आने वाले समय में आप तक ले आऊं, और आपसे बस मैं यही बोलूंगा कि अभी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, और बहुत सारी कमियां भी आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर बताओगे भी, और पूरे फॉलोअप वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दूसरों तक भी शेयर करें, जिससे ये सब पॉइंट भी उन्हें पता चले कि हाँ ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी हमें सोसाइटी में आने वाले समय में। और सो everyone do like and do share, subscribe this and like this video. हर हर महादेव।